जय श्री राम, केसरी ओम आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ पैरों में जलन, बर्निंग सेंसेशन। हमारे पैरों में जलन क्यों होती है, क्या इसके यौगिक उपचार हैं, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। एक तो अगर हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो भी हमारे पैरों में जलन हो सकती है। हम ऑफिस में काम करते हैं, ज़्यादातर हमारे पैर लटकते रहते हैं तो हमारी जो है पैरों में जलन हो सकती है। बहुत ज़्यादा अगर हम थक जाते हैं तो हमारे पैरों में जलन हो सकती है, या हमारी नसों में, मांसपेशियों में कोई प्रॉब्लम है तो जलन हो सकती है। डायबिटीज़ के कारण हो सकती है, या हमारी कोई न्यूरोपैथिक कोई प्रॉब्लम्स है तो इसके कारण भी हमारे पैरों में जलन हो सकती है। लेकिन दोस्तों, योग के द्वारा इस समस्या का निदान किया जा सकता है। काफ़ी हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं योग के द्वारा। कुछ आसन आपको करने होते हैं जिसके द्वारा हम जो है इस बर्निंग सेंसेशन की प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं। इसके अलावा आप जो है पानी प्रचुर मात्रा में पिएं और कोशिश ये करें कि एसिडिटी आपको ना हो। एसिड वाली चीज़ें कम खाया करें, तेज़ मसाले न खाएं। तो इसके कारण भी जो है अगर हमारे शरीर में एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है तो इससे भी हमारी जलन हो सकती है पैरों में। तो कोशिश करें कि खाना आप जो भोजन हमारा जो है सादा हो, सुपाच्य हो, तो उससे जो है काफ़ी हद तक हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा और पैरों में जलन नहीं होगी। योगाभ्यास करें, वॉक करें, ये बहुत ज़रूरी आवश्यक है। अगर पैरों में आपके जलन होती है तो आप रात को सोते समय पैरों के नीचे तकिया लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके पंजों में, पैरों तक जो है अच्छी तरह से जो है ऊपर आपके पैर रहते हैं तो ब्लड का फ्लो, रक्त का संचार अच्छी मात्रा में आपके पैरों में होगा, तो आपके पैरों में दर्द भी कम होगा और जलन भी कम होगी। ये सामान्य चीज़ें मैंने बताई हैं। तो इसके लिए कुछ पहले आपको सूक्ष्म क्रियाएं आपको करनी है। सूक्ष्म क्रियाएं ज़रूर ही आप करें पैरों में अगर जलन है तो। मैं बताता रहता हूँ, शुरू मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं सूक्ष्म क्रियाओं की, तो लेकिन ये हम यहाँ पर आज जलन के बारे में बात करें। मैं दोबारा संक्षेप में आपको एक्सरसाइज करके भी दिखाऊंगा और बाकी हम लिंक दे देंगे। आप लिंक के माध्यम से पूरी जानकारी अगर उन आसनों की या उन सूक्ष्म क्रियाओं को लेना चाहोगे तो अंदर वीडियो में जा कर के आप देख सकते हैं। तो क्या करना है आपको, जो है पैरों में अगर आपकी जलन है तो इस तरह से आपको जो है आपको पंजे उंगलियां खोलनी और बंद करनी है। इस तरह से करते जाना है। इसके बाद जो है आपको गोलाकार घुमाना है। इन क्रियाओं को करने से क्या होगा, हमारे पूरे पैरों में ब्लड का फ्लो, रक्त का संचार बहुत अच्छी तरह से होगा। और जब रक्त का संचार अच्छी तरह से होगा तो हमारे पैरों में जलन नहीं होगी। लोग बहुत परेशान रहते हैं जलन से। कई लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जलन पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आग में पैर रखते हो। इसके अलावा आप साइकिलिंग कर सकते हैं। इस तरह से पकड़ करनी होती है साइकिलिंग, इस तरह से, और एंटी क्लॉकवाइज भी। मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ इसको, मैंने पिछली वीडियो में मैंने एक डाली, उसको भी आप देखिए तो उसमें मैंने डाली हुई है, इसलिए भी इसमें नहीं बता रहा हूँ ज़्यादा। इससे भी क्या होगा, हमारे जो है मांसपेशियाँ फ्लेक्सिबल होंगी, उन पर जो है रक्त का फ्लो बहुत अच्छी तरह से होगा। और जब रक्त का फ्लो मांसपेशियों में बेहतर तरीके से होता है तो आपके पैरों में जलन नहीं होगी। और एक आसन मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, तितली आसन। इस तरह से आप दोनों पंजे आपको मिला दें इस तरह से और इस पकड़ें और ये आपको जो है तितली आसन का अभ्यास करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो है मांसपेशियाँ जो हैं एक्टिव होती हैं अच्छी तरह से, उसमें रक्त का फ्लो बहुत अच्छी तरह से होता है और पैरों में होने वाली जलन इससे दूर होती है। करते जाना है। वैसे इसको बिल्कुल आपके एड़ियों को बिल्कुल जो है दोनों जंघाओं के मूल पर लगाना होता है, लेकिन आप लोग अगर नहीं भी लगा सकते तो आगे भी थोड़ा कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आप कर सकते हैं, इस तरह से। और जो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते हैं उनके मैं और उपाय बता दूंगा। वो ऐसे कर सकते हैं, इसको यूँ करके ऐसे और ऐसे ऊपर करके कर सकते हैं, और इस तरह से आप कर सकते हैं धीरे धीरे। जो इस तरह से दोनों पैरों को, जिसके ज़्यादा पैर हैवी हैं तो वो इस तरह से धीरे धीरे करके कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके रक्त का संचार बहुत अच्छी तरह से होगा। इस तरह से इसको भी जो है थोड़ा इस तरह दबाएंगे, ऊपर करेंगे ऐसे करके और इस तरह से। ये तितली आसन का जो है प्री पोज है। अगर जिससे नहीं होता तो वो इस आसन के द्वारा भी जो है कर सकते हैं धीरे धीरे इस तरह से। बिल्कुल
इसके अलावा आप क्या करेंगे, वज्रासन में बैठें। अगर आपके पैरों में जलन है तो वज्रासन आपके लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। और ये तो हर आदमी को खाना खाने के बाद ज़रूर बैठना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका खाना बहुत अच्छी तरह से पचेगा और गैस कम बनेगी। और जब गैस कम बनेगी और एसिडिटी भी से कम होगी, जब एसिडिटी नहीं होगी, गैस नहीं होगी, तो आपके पैरों में जलन भी कम होगी। इसलिए जो है पैरों की जलन के लिए यह आसन बहुत ही लाभदायक है। आप रूटीन में शाम को जैसे भी खाना खा के आप बैठते हैं तो बैठ जाएं, या आप टीवी देख रहे हैं या मोबाइल पर कुछ देख रहे हैं, इस तरह से आप वज्रासन में बैठें। और आपके लिए इतना फ़ायदेमंद है कि अगर पैरों में दर्द है या पैरों में जलन हो रहा है तो इसके लिए बहुत ही लाभदायक यह आसन है, ये वज्रासन। इसके बाद आप करेंगे ताड़ासन। पीठ के बल लेट जाएंगे इस तरह से, भुजाएं सिर से ऊपर, श्वास भरें और ताने विपरीत दिशा में, नाभि को केंद्र मान के। बहुत ही लाभदायक आसन। पैरों में जलन के लिए। आ जाए वापस, एड़ी पंजे मिलाएं और सूत्र भर पैरों को उठाएं और ताने, गहरे लंबे सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। अब करेंगे आप मरकट आसन। एड़ी पंजे मिलाएंगे, भुजाएं आजू बाजू, और इस तरह से आप घुटने के ऊपर घुटना, घुटने से घुटना दबा हुआ और बायां कान आसन पर लगा हुआ। पैरों में जलन के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। आपकी मांसपेशियां पूरी तरह खिंचती हैं और पैरों की जलन दूर हो जाती है। मध्य में आते हुए घुटने दाएं और दृष्टि बाएं, घुटने से घुटने को दबा दें और दाएं कान आसन पर भुजाएं तनी हुई। अब जो है पैरों में थोड़ा गैप, घुटने दाएं और दृष्टि बाएं, नेत्र बंद रखेंगे और हाथ आपकी भुजाएं आपकी तनी हुई है। मध्य में आते हुए घुटने बाएं, दृष्टि दाएं। भुजाएं ऐसी रहेंगी। अब क्या करेंगे, आप पैरों को जो है घुमाना है, बड़ा से बड़ा सर्कल। बहुत ही लाभदायक आसन है ये पैरों में जलन के लिए। एंटी क्लॉकवाइज भी, विपरीत दिशा से भी घुमाएं। आ जाएंगे वापस, शांत। और अंत में जो है शवासन जरूर करें और महसूस करें कि मेरे पूरे शरीर में शीतलता आ रही है। कंसंट्रेट करें और माइंड में कि मेरी पैरों की जलन दूर हो रही है। अपना ध्यान पैरों पर और मेरे पैरों का दर्द और जो जलन है दूर हो रही है। ठंडक का एहसास महसूस करें। शवासन 5 मिनट का शवासन आप करेंगे पूरे कंसंट्रेशन के साथ, तो आपके पैरों का दर्द और पैरों की जलन बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। एड़ी पंजे मिलाएं और दानी कोनी का सहारा लेके उठ के बैठे। ये कुछ मैंने आसन बताए आपको पैरों के जलन को दूर करने के लिए। इसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा अगर जलन हो रही है तो आप क्या करेंगे, एक टब में या बाल्टी में
ठंडा पानी लें और उसमें थोड़ा नमक डालें, नमक और पानी, ठंडा पानी, उसमें पैरों को रख दें। 10 मिनट आप पैरों को इस तरह से नमक वाले पानी के घोल में रखें तो आपके पैरों में जो जलन है वो दूर हो जाएगी। और उसके बाद जो है आप जो है एलोवेरा जेल लगा सकते हैं या नारियल का तेल लगा सकते हैं, इससे भी आपके पैरों की जलन दूर हो जाएगी। ये मैंने कुछ आसन बताए और कुछ 1-2 छोटे मोटे घरेलू उपाय बताए मैंने। इसके अलावा जो है आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, इससे जो है पूरे शरीर में ठंडक आएगी और आपके पैरों की जलन दूर होगी। तो आपको जो है पैरों में अगर जलन है तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करें या चंद्रभेदी प्राणायाम भी कर सकते हैं। ये 2 प्राणायाम जो है आपके लिए बहुत ही लाभदायक है अगर आपके पैरों में जलन होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप इस तरह से पद्मासन, सुखासन, जिस आसन में भी आप बैठ सकते हैं बैठें। तो इसमें देखना यह है कि मेन जो है आपकी कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए, आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, नेत्र कोमलता से बंद हो। दायां हाथ की इस तरह से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे, अंगूठा दाहिनी नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अब जो है बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास भरेंगे और दाईं नासिका से श्वास बाहर, दाईं नासिका से श्वास भरें, बाईं नासिका से बाहर। आवृत्तियों को दोहराएं। श्वास की गति बहुत धीमी, खुद को भी नहीं सुनाई दे, और श्वास की गति जितनी धीमी होगी उतना अधिक प्रभाव आपको पड़ेगा। लगभग कम से कम जो है 5 मिनट जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो आपके जो है पैरों की जलन के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। और चंद्रभेदी प्राणायाम भी मैं लिंक दे दूंगा, वो भी आप करें। तो इससे क्या होगा, आपके शरीर में ठंडक का प्रभाव होगा और आपकी जो है पैरों में जो है जलन दूर हो जाएगी इस प्राणायाम को करने से। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास है जिन लोगों के पैरों में जलन होती है उनके लिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त देता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।